अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रहें। और रमज़ान शुरू होने वाला है, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको भी रोज़े नसीब करे, मुझे भी नसीब करे। आज शाम को निकले हैं थोड़ा सा हवाखोरी के लिए। अब मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को भी वहाँ का विज़िट दूँ कि मैं किधर आई हूँ, तो मेरे साथ रहे, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे। चलते हैं हवाखोरी के लिए, चलते हैं कश्मीर पार्क। बस छोड़े। और प्यारे व्यूवर्स, हम बाग में दाखिल हो गए हैं। ये पहले कंपनी बाग था, अब कश्मीर पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ झूले वगैरह लगे हैं जिनकी वजह से शाम को रौनक हो जाती है। लोग अपने बच्चे और फैमिलीज़ लेकर यहाँ एंजॉय करने आते हैं। और ये कुछ टिकटॉकर भी आए हुए थे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। और ये झूले चल रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं झूलों पर। और इंसान जितना भी थका हारा हो, सारा दिन काम काज करे, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर टाइम निकालता है। तो ये लोग भी शाम होती है अपने काम वगैरह से फ्री हो जाते हैं, तो फिर अपने बच्चों को इधर लेकर आते हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। मेरा भी दिल कहता है काश मैं बच्ची होती। शाम का टाइम है, लोग एंजॉय करते फिर रहे हैं। हमने कहा हम भी चल के यहाँ के तफरीह का मज़ा लेते हैं। मैं तो किसी झूले पर नहीं बैठी, लेकिन यहाँ पर रौनकें ही रौनकें लगी हुई हैं। पार्कों में शायद शाम का वक्त होता है तो रौनक ही होती है। शहर के पास है, इस वजह से शहर के लोग यहाँ वॉक करने भी आते हैं और एंजॉय करने भी आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये सारे झूले। ये इसका गेट है जो बाज़ार के पास है। ये यहाँ पे ट्रैक बने हुए हैं जो वॉक के लिए हैं। ये ट्रैक है, सारे फूल ही फूल खिले हुए हैं। देखिए सामने फूल हैं, इधर फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे फूल ही फूल हैं, बहार है, फूल हैं। फूलों का रंग देखें कितना खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ये चौक है, यहाँ का मरकजी चौक है और फूलों से सजा हुआ है सारा। ये वॉक की जगह है। सुबह शाम लोग यहाँ पर वॉक करने भी आते हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी लाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह झूले वगैरह लग गए हैं तो बच्चे झूला लेने भी आते हैं। और ये यहाँ का ओपन जिम है, ये जिम है ओपन। यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ इवेंट्स में हिस्सा भी लेते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इवेंट्स लगते भी हैं। ये ओपन जिम है जिधर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ की कोई टिकट नहीं है, इस वजह से हर ख़ास हम सब। उस साइड में ओपन जिम था, इधर ये वाला मैदान बना हुआ है खेल के लिए। ये लोग भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नेट है या वॉलीबॉल है, जो भी इसको बोलते हैं वही वाला, क्योंकि हम ना खेलते हैं, ना हमारा कोई खेलता है, ना हमें पता है इतना। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है जिसमें लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सुबह के वक्त के टाइम भी कोई आता है अगर सवेर से, तो इधर नमाज़ भी पढ़ लेता है, वॉक भी कर लेता है। किसी को खेलों वगैरह से इंटरेस्ट है तो वो खेल भी इधर मतलब खेलते हैं। यहाँ पर वो भी होता है जो जश्न बहारा वगैरह लगता है। यहाँ पर हॉकी का बहुत बड़ा ग्राउंड है और क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। ये बहुत खुली जगह है और ओपन एरिया है। और ये खुली जगह पर होने की वजह से और यहाँ पर ग्राउंड होने की वजह से लोग मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी लेते हैं। और जिस तरह मोबाइल वगैरह है उनसे भी ज़रा दूर रहते हैं और खेलों वगैरह में हिस्सा लेते हैं। वैसे एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। पहले यहाँ नशेइयों का डेरा हुआ करता था, लेकिन अब माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पार्क बन गया है और वॉक वगैरह के लिए भी अच्छी जगह है। और दूसरे जो खेल वगैरह होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड बनाए गए हैं। प्यारे व्यूअर्स, शाम हो रही है। अब हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और रेस्ट कर लिया।
तो मेरा इरादा तो है झूले पर बैठने का। अगर मुझे जगह मिल गई तो मैं बैठूंगी, नहीं तो फिर घर चलते हैं और यहाँ पर फिर अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। और ये यहाँ की कैंटीन है जहाँ पर समोसे और चिप्स रोल वगैरह फ्राई किए जा रहे थे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ इस साइड से, मैं वैसे आती नहीं हूँ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। ये देखें, ये सारे गोलगप्पे वगैरह चीज़ें, तो इन लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ था और भाई ने देखा तो पूछ लेगा बेटा कुछ चाहिए, मैंने कहा नहीं। ये इनका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से हम बाहर निकले तो सामने एक जूस वाले की दुकान थी। मैं तली हुई चीज़ें इतनी खाती नहीं हूँ, फिर मैंने कहा इधर से गाजर का ताज़ा जूस बनवा के पीते हैं। फिर इधर हम इसके पास ठहर गए और इससे ताज़ा और फ्रेश जूस बनवाया गाजर का। मैंने कहा चुकंदर भी डाल दो, अदरक वगैरह इसके पास नहीं थी, लेकिन चुकंदर और गाजर का फ्रेश जूस इसने हमारे लिए बनाया। हमारी आंखों के सामने हमने साफ़ सुथरा करके बनवाया और इन्जॉय किया, इसको पिया। यहाँ साथ में मूंगफलियाँ वगैरह भी थी, लेकिन हमने मूंगफलियाँ नहीं ली। और ये जगह शहर के बिल्कुल रोड के ऊपर थी, हम इधर बैठ गए। मेरे पीछे आप देख सकते हो। और ये जूस हमारा बन के रेडी हो गया था, हमने इसको पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, खूब इंजॉय किया। कल रमज़ान है, कल इंशाल्लाह हम रोज़ा रखेंगे। मैंने कहा चलो आज जूस पी लेते हैं। रमज़ान की निस्बत से वैसे भी इधर रोड के ऊपर रेहड़ियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से फलों की भी मतलब रौनक लगी हुई है। हर किस्म के फल यहाँ रेहड़ियों पर सजे हुए हैं, ताज़ा और फ्रेश। कल इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही होंगी। ये देख लें कितने फ्रेश हैं और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। कल इनकी कीमत बहुत महंगी हो जाएगी। जो जो रमज़ान गुज़रेगा ये लोग रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन बहुत फ्रेश लग रहे थे, मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा चले इनकी भी वीडियो बना लेते हैं। और यूं ही चलते चलते हमने आगे जाना था। ये जगह भी आपको दिखा दूं कि ये चीज़ें नई लगी हुई थी, बोर्ड वगैरह तो बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इनका डेरा गाजी ख़ान की आपको सैर भी करवा दूं। और ये आई लव यू डीजी ख़ान लिखा हुआ है, ये बोर्ड अभी इन्होंने लगाया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर टिकटॉकर्स अपनी वीडियोस वगैरह बना रहे थे। और यहाँ से हम काशिफ़ स्वीट्स वाले के पास आ गए। यहाँ कल रमज़ान है और उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने कहा वो ले लूँ। यहाँ से हमने ब्रेड लिए, ये ताज़ा ब्रेड श्रेड सारे लगे हुए थे मुख्तलिफ़ कंपनियों के। यहाँ पर ये मिठाइयाँ, केक्स और दूसरी बहुत सी खाने पीने की चीज़ें थी। ये सोन हलवा है। आपने खाना है, मुँह मीठा करना है तो कर ले, मेरी तरफ से आप लोगों को दावत है। ये चिकन ड्रम स्टिक है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये शामी है, शामी नहीं है, वो जो होते नहीं हैं जिनको क्या बोलते हैं, वो वाले कबाब है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अब इनका। यहाँ से बाहर निकले तो सामने बाटा वालों की शॉप थी। हमने कहा यहाँ से भी चक्कर लगा ले, कोई नई वैरायटी का जूता, कोई नया पर्स, कोई चीज़ शायद मुझे दिख जाए। काफ़ी दिनों से मैं तलाश में हूँ, कोई चीज़ मिलती है तो उसके रेट इतने हाई होते हैं, बस छोड़ आती हूँ। ये देखें बच्चों की मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ लगी हुई थी, पर्स वगैरह भी थे। ये सारे बच्चों की वैरायटी है। ईद के लिए लोग ख़रीदारी करेंगे। ये चप्पल शप्पल सारे बच्चों के। मैंने कहा चक्कर लगा रही हूँ तो आप लोगों को बाटा की शॉप भी दिखा दूँ। ये वाला पर्स मैंने देखा जो कि बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। बस ये वाला जूता थोड़ा अच्छा था। जिनके पाँव मोटे और गोरे होते हैं उनके लिए, मेरे पाँव तो ना मोटे हैं ना गोरे हैं। ये मैंने वापस खामोशी से रख दिया। मैंने कहा बीबी तू इसको नहीं ले सकती, हमने इसको वापस रख दिया। अब हम दोबारा दुकान का विज़िट करने लगे, कोई अच्छी चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था जो हमें पसंद आता। फिर हम बाहर निकल आए और बाहर गाड़ियाँ देखें लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हैं। ये बाहर रात हो गई थी, हम निकले हैं तो ये रात थी। अब हम वापस घर की तरफ चल पड़े
और यहाँ से मैंने खजूर भी ली। खजूर की कीमतें भी अभी से स्टार्ट से मुख्तलिफ थी। और ये तोहफ़ा खैरपुर का है, सिंध वालों हमें भी खजूर भेजो। खजूर वैसे बहुत अच्छी थी, 800 1000 रुपये इतने का